बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 137 है और इस सबक के अंदर हम एजाज़ क़ुरआन का मतलब और मफ़हूम जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता असबाक़ में हमने कुरान करीम के अबदी और रूहानी और अक़ली मुइज़ा होने के हवाले से तफसील पढ़ी थी। आज के सबक में एजाज़ क़ुरआन का मतलब और एजाज़ और मोजज़ा किसे कहते हैं इसका मतलब तफसील से पढ़ेंगे। तो एजाज़ का जो माना है वो ये है कि दूसरे की तरफ इज्ज़ की निस्बत करना। जैसे अल्लाह ताला का फरमान, अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब फ़अवारी सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। क्या मैं इससे भी गया गुज़रा कि इस उस कव्वे के ही बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। तो ये उसने इज्ज़ की निस्बत जो है वो अपनी तरफ की है। तो यही एजाज़ का माना है कि मैं जो है वो उससे भी गया गुजरा हूँ कि उस कव्वे के बराबर ही होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। यानी उससे आजिज़ आ गया मैं छुपाने से, लाश में नहीं छुपा सका। इज्ज़ की निस्बत उसने अपनी तरफ की है। तो ये एजाज़ का माना है कि इज्ज़ की निस्बत करना, इसको एजाज़ कहा जाता है। मुइज़्ज़ा को भी मुइज़्ज़ा इसी वजह से कहते हैं कि इंसान उसकी मिसल लाने से कासिर होता है, आजिज़ होता है, क्योंकि वो माफ़ौक़ल आदत एक अमर होता है। यानी आदत नहीं होती, खारिक़ आदत एक अमर होता है, एक मामला होता है जो कि असबाब मारूफ़ा की हुदूद से खारिज होता है। यानी जो आम तौर पर असबाब पाए जाते हैं, जो मारूफ़ असबाब हैं, उनके हुदूद में वो नहीं आता। ये तो है एजाज़ का माना। और मोजज़ा को मोजज़ा भी इसीलिए कहा जाता है कि इंसान उसकी मिसल लाने से आजिज़ होता है, कासिर होता है। एजाज़ क़ुरआन का माना और मतलब, एजाज़ क़ुरआन का मतलब ये है कि इंसानों का इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर क़ुरआन की मिसल लाने से आजिज़ होने को साबित करना। कुरान करीम मोजिज़ है। एजाज़ क़ुरआनी किसे कहा जाता है? कुरान करीम के एजाज़ का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इंसान, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो, चाहे तमाम के तमाम इंसान जमा हो जाएं, तो वो कुरान की मिसल लाने से जो है वो कासिर हैं। इस बात का सबूत होता है कुरान करीम के एजाज़ का मतलब। कुरान करीम के एजाज़ का मतलब और माना ये है कि इस बात का सबूत है कि कुरान करीम जैसे ही मिसल कोई भी नहीं ला सकता, चाहे वो एक इंसान हो या सब के सब। और इसी तरह एजाज़ क़ुरआन का मतलब ताजीज़ बराए ताजीज़ नहीं है। यानी ये बतलाना कि वो कुरान की मिसल लाने से आजिज़ हैं, ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हर आक़िल शख्स को मालूम है कि इसका मकसद इस बात का इजहार है कि ये किताब सच्ची है और इसको लेकर आने वाले रसूल जो हैं वो भी सच्चे हैं। इसी तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कि वो तमाम मोअज़िज़ात जिनकी मिसल लाने से इंसान आजिज़ है, कासिर है, उनसे मकसद सिर्फ अम्बिया की सदाकत का इजहार होता है और इस बात को साबित करना होता है कि वो जो पैगाम लेकर आए हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है, वही है और उस माबूद हस्ती की जानिब से ही नाजिल करदा है। और वो हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के पैगामात सिर्फ पहुँचाने वाले हैं, उनका काम सिर्फ बताना है और पहुँचाना है। लिहाजा एजाज़ क़ुरआन का मतलब ताजीज़ बराए ताजीज़ नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का, उस किताब के सच्चा होने का और उस रसूल के सच्चा होने का इजहार करना मकसद है। मौजूदात की सच्चाई पर दलील है कि अल्लाह ताला ऐसे खारिक़ आदत उमूर ज़ाहिर करता है कि कोई भी उसकी मिसल लाने की इस्तिताअत नहीं रखता और ना ही किसी की कुदरत में है। तो लिहाजा जो इसका एजाज़ क़ुरआन का मतलब ये हुआ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सदाकत का इजहार और इस बात का सबूत कि वो जो पैगाम भी लेकर आए हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वही है और उस कादर और माबूद हस्ती की जानिब से ही नाजिल करदा है। क्योंकि मुअज़्ज़ात जो होते हैं वो सच्चाई पर दलील हैं। अल्लाह ताला के ऐसे खारिक़ उमूर जो है वो
खारिक आदत उमूर जो है वो ज़ाहिर करते हैं, ताकि इसकी मिसल लाने से इंसान आजिज़ आ जाते हैं, जो कि उस रसूल के सच्चा होने पर दलालत करते हैं, उस रसूल के और उस वही के सच्चे होने पर वो जो है वो उसके सच्चा होने को वो साबित करते हैं। गोया कि अल्लाह ताला उस मौज़े के तवस्सुत से ये फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने जो मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाया है उसमें वो सच्चा है, और मैंने उसे तुम्हारे पास पैगाम पहुंचाने के लिए ही भेजा है, और उसकी सच्चाई पर यह दलील है कि मैंने उसके हाथ पर ऐसी जो है वो चीज़ जाहिर कर दी है, ऐसे खारिक आदत चीज़ जाहिर की है कि तुम में से कोई भी उसकी मिसल नहीं ला सकता, उसकी इस्तिताअत ही नहीं रखता, और ना ही किसी इंसान की कुदरत में है इस तरह का काम जो कि उसके हाथ पर जाहिर हुआ है। तो यही एजाज का माना है और मौजज़े का मफ़हूम है। माना एजाज़ुल क़ुरआनी अल-इजाज़ु फ़िल लुग़तिल अरबिय्यति हुवा निस्बतुल इज्ज़ि इलल ग़ैरि क़ाल तआला अअजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़अवारिय सौअत अख़ी व तुसम्मल मौजज़तु मौजज़तन लिअन्नल बशर याजिज़ून अनिल इत्यान बिमिस्लिहा लिअन्नहा अम्रुन ख़ारिक़ुन लिल आदति ख़ारिजुन अन हुदूदिल अस्बाबिल मारूफ़ति व इजाज़ुल क़ुरआन मानाहु इस्बातु इज़्ज़िल बशर मुतफ़र्रिक़ीन व मुज्तमिईन अनिल इत्यान बिमिस्लिही व लैसल मक़सूद मिन इजाज़िल क़ुरआन हुवा ताजीज़ुल बशर लिज़ातित ताजीज़ अय तारीफ़ुहुम बिइज्ज़िहिम अनिल इत्यान बिमिस्लिल क़ुरआन फ़इन्न ज़ालिका मालूमुन लदा कुल्लि आक़िलिन व इन्नमल ग़रज़ु इज़हारु अन्न हाज़ल किताब हक़्क़ुन व अन्न रसूल लज़ी जाअ बिही रसूलुन सादिक़ुन व हाकज़ा साइरु मुअजिज़ातिल अंबियाइल किरामिल लती याजिज़ुल बशरु अन्हा लैसल ग़रज़ु मिन्हा इल्ला इज़हारु सिद्क़िहिम व इस्बातु अन्नमा जाअू बिही इन्नमा हुवा बिवह्यिम मिनल हकीमिल अलीमी व तंज़ीलिम मिनल इलाहिल क़ादिरी व अन्नहुम इन्नमा यबलुगून रिसालातिल्लाहि व लैसा लहुम इल्लल इख़बारु वत तब्लीग़ु फ़ल मौजज़ातु इज़ा बराहीनुम मिनल्लाहि सुब्हानहु इला इबादिही बिसिद्क़ि रुसुलिही व अंबियाइही फ़कअन्नल्लाहु तआला बिवासितति हाज़िहिल मौजज़ति यक़ूलु सदक़ अब्दी फ़ीमा बल्लग़ अन्नी व अना अरसलतुहु लियुबल्लिग़कुम ज़ालिका वद्दलीलु अला सिद्क़िही अन अजरी अला यदैहि ख़वारिक़ल आदाति मिम्मा ला यस्ततिउ अहदुम मिनकुम अन यअतिय बिमिस्लिही व मिम्मा लैसा बिमक़दूरि अहदिम मिनन नासि अन युजारियहु फ़ी मिस्लि हाज़ल अम्रिल अजीब बिज़ालिका हुवा मानल एजाज़ी वज़ालिका हुवा मफ़हूमुल मौजज़ती। इजाज़ क़ुरआन का माना, यह इजाज़ क़ुरआन का मतलब। इजाज़ अरबी ज़ुबान में कहते हैं दूसरे की तरफ इज्ज़ की निस्बत करना। अल्लाह ताला का फरमान है अअजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि, क्या मैं उससे भी क्या गुज़रा कि इसका वही के बराबर होता और अपने भाई की लाश छुपा देता। मौज़ा को मौज़ा भी इसी वजह से कहा जाता है, इसलिए कि इंसान उसकी मिसल लाने से आजिज़ हैं, क्योंकि वो फ़ौक़ल आदत एक अमर होता है जो कि असबाब मारूफ़ा की हुदूद से ख़ारिज होता है। और इजाज़ क़ुरआन का माना इंसानों का इनफ़रादी और इज्तिमाई तौर पर क़ुरआन की मिसल लाने से आजिज़ होने को साबित करना है। हुआ ताजीज़ुल बशरी लिज़ात ताजीज़ी अय तारीफ़ुम बिइज़्ज़िहिम अनिल इत्यान बिमिस्लिल क़ुरआन फ़इन्न ज़ालिका मालूमुन लदा कुल्लि आक़िलिन। और इजाज़ क़ुरआन का मतलब इंसान की ताजीज़ बराए ताजीज़, यानी उनको बतलाना कि वो कुरान की मिसल लाने से आजिज़ है, ये नहीं है, क्योंकि ये तो हर आक़िल शख्स को मालूम है कि इसका मकसद इस बात का इजहार है कि ये किताब सच्ची है। अन्न हादल किताब हक़्क़ुन व अन्न रसूल लज़ी जा बिही रसूलुन सादिक़ुन, और इसको लेकर आने वाले रसूल भी सच्चे हैं। इसी तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वो तमाम मौजज़ात जिनकी मिसल लाने से इंसान आजिज़ है, उनसे मक़सूद सिर्फ अम्बिया की सदाक़त है, सदाक़त का इजहार है, और इस बात का इस्बात है कि वो जो पैगाम लेकर आए हैं वो हकीम व अलीम ज़ात की तरफ से वही और माबूद और कादिर हस्ती की जानिब से नाजिल करता है। व अन्नहुम इन्नमा यबलुगून रिसालातिल्लाहि, और वो हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलाम फ़कत अल्लाह के पैगामात को पहुँचाने वाले और उनका काम सिर्फ पहुँचाने वाले हैं, और उनका काम सिर्फ बताना और पहुँचाना है। फ़ल मौजज़ातु इज़ा बराहीनुम मिनल्लाहि सुब्हानहु इला इबादिही, चुनांचे मौजज़ात तब अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक की तरफ अपने अम्बिया और रसूलों की सच्चाई पर दलाइल होंगे। गोया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
इस मौइज़े के तवस्सुत से, ये फरमाते हैं इस मौइज़े के तवस्सुत से कि मेरे बंदे ने जो मेरी तरफ से पैगाम पहुँचाया है, फ़ीमा बल्लग़ अन्नी, जो मेरी तरफ से पैगाम पहुँचाया है वो सच्चा है। सदाक़ा अब्दी फ़ीमा बल्लग़ अन्नी, वो सच्चा है। वाना अरसलतुहु लियुबल्लिग़कुम ज़ालिका, और मैंने उसे तुम्हारे पास पैगाम पहुँचाने के लिए भेजा है। वह दलील अला सिद्क़ी अनजरी अला यदैहि ख़वारिक़ल आदाती, इसके ऊपर सच्चाई पर दलील ये है कि मैं उसके हाथ पर ऐसे ख़वारिक़ के आदात उमूर जारी करूँगा कि तुम में से कोई भी उसकी मिसल लाने पर कादिर नहीं, इस्तिताअत नहीं रखेगा। वमिम्मा लैसा बिमक़दूर अहदिम मिनन नास अन युजारियहु फ़ी मिस्लि हाज़ल अम्रिल अजीब, और ना ही किसी भी इंसान की कुदरत में ये बात है कि वो इस जैसे अजीब काम में उन्हें जारी कर सके। ज़ालिका हुवा मानल एजाज़ी व ज़ालिका हुवा मफ़हूमुल मौजिज़ती, यही जो है एजाज़ का माना और मौजिज़े का मफ़हूम है। लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने एजाज़ क़ुरआन की फ़सल में से एजाज़ का माना और एजाज़ का यानी एजाज़ का लुग़वी माना और फिर एजाज़ क़ुरआन का माना और मतलब जो है वो तफसील से पढ़ा है। आखिर में आपसे दो सवाल हैं। नंबर 1, एजाज़ का क्या माना है। नंबर 2, एजाज़ क़ुरआन का मफ़हूम इख्तिसार के साथ ज़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।